अरे जेठ जी, दीदी, क्या बात है भैया? आप दोनों प्राणी बहुत घबराई हो। क्या हुआ? तुम कहाँ थी बहू? मैं तो गांव में गई थी किसी काम से। क्या हो गया? भाई गजब हो गया, बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला। क्या है? अपने बाबूजी की लाश है? बाबूजी! अरे मोरे बाबू की मोरई रे बापैया, छोड़ चला गया हमका। अरे रे बापैया के करे सहारा जब छोड़ के गया ये मोरे बाबू। अरे हमारे बपाई अब के गाय का लोटा पानी आई जाऊ देव। अरे मोरे, अरे मोरे। अरे भाई तुम दोनों क्यों इतना रो रही हो? चुप हो जाओ बहू रानी, चुप हो जाओ। जीरो बहू, कैसे ये सब हो गया दीदी? अरे का बताई कि कैसे हुई के बा? ये सब कैसे हो गया? अभी तो बाबूजी को खाना दे के मैं जा ही रही हूँ। लेकिन बहू इन्हीं के ख्याल लाग रही तो रे बड़कऊ की। अच्छा, ढेर दिना हो गया कहन की चला हमका बाबू से एक दाएं भेंट कराए लिया बा। हाँ। और इसे बताए दे भाई कि तू दादा बने वाला। हाँ अच्छा। दोनों परानी बीरापुर से चला आवत है बहू। दुआरे देखी तो केहू ना रहा, हमके घरवम केहू होए। आए देखत है घर में तो बाबू के लाश परी हुआ, आधी बची बाटे आधी जल गई है बहू। अपने घर में अपने बाबूजी के न जाने के जलाए के मार रहे बा। न जाने कौन जला दिया? हाँ बाबू, हमका दोनों आप लोगों को नहीं मालूम है? हमका दोनों जने के कुछ नहीं मालूम बहू। नहीं मालूम बा? नहीं। अरे कमाल जाइया, तू तर क्यों ना तू न मार बा। अरे किए खूनी बाबू का तुम दोनों बहू कम से कम हमें बोलने का मौका तो दो। क्या मौका देता है? मौका दे बहुत मान अपने बाप का मार डाल ना दिखाड़ू। अब कहा था कोड़ियाऊ मौका दे, कहा मारे बुढ़ाऊ न मारो। बहू रानी जिसपे तुम हाथ उठा रही हो, जिसे मार रही हो, वो भी इस घर की बड़ी बहू है। क्या करी बड़ी बहू है? बुढ़ाऊ को मार डाल ऐसे रे। पेट में बच्चा है। हाँ। अनाप शनाप लग गया तो लेने के देने पड़ जाओगी बहू रानी। करी हम बच्चा तच्चा है तो काय मारे बुढ़ाऊ के का बता रहा मार तो खलई निकाल ना दिखाड़ू बोल। आधी बीरापुर से बहू आया, आधी बीरापुर
से आधी वीरापुर से बहू आया। रेखा को ना मारो बहुरानी, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे सामने। आधी वीरापुर से बहू आया। जलीलास बापू की थोड़ी सी पाया। जलीलास बापू की अपने जान के मारा। मैं तुम्हें मना कर रहा था कि मत जिलाओ मुझे। कैसा मर्द के अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता मैं। नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ। बापू को जलाया नहीं दोनों प्राणी है। ज्यादा तो चौहा खुल गया। तो शक्ल तेरी अरे जलाई सी लगती मुझे। झूठा इल्जाम हम पर लगा तू रही। मार डाली है बापू को अरे तू बेसरा। झूठा इल्जाम हम पर लगा तू। रेखा चोट लग जाएगी तुमको, चोट लग जाएगी रेखा, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है भैया? भैया भैया आप? राहुल कुमार। हाँ भैया। नहीं भैया, अरे आप काहे के लिए रो रहे हैं भैया? लेकिन बड़े अच्छे मौके पर मेरा भाई आ गया, मेरा छोटा भाई राहुल कुमार आ गया। अब सब हो जाएगा भैया। आज ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? ये आपका हाथ है भैया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है मुन्ना?
पूछो मेरे भाई। सुनिए मेरी बात भैया। ओढ़ी कैसे बिरनी दोनों करी में हुआ, सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। सच बोलो भैया। ओढ़ी कैसे बिरनी दोनों करी में हुआ, सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। सच बोलो भैया। काहे अखिया से आंसुआ बहावत नहीं भैया, अरे आप क्यों रो रहे? बात राहुल से कुछ ना बताते बिरला, बात राहुल से देख कर ये बिरल मेरे मन में हुआ, देख कर ये बिरल मेरे मन में हुआ। सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। भैया मैं आपसे जानना चाहता हूं भैया कि जब मैं घर से गया तो आपसे मिलकर आपको देख करके गया, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन आज जब आपको देख रहा हूं तो आपके दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। बोलो भैया ये सब कैसे हुआ, और भाभी माँ और राजकली आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम जरूर बताएंगे कि घर में क्या हो रहा है। हाँ भैया। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया, क्या कोढ़ कर में प्रभु ने हमारे दिया कोढ़। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दिया कोढ़ कर में प्रभु ने हमारे। आगे की बात सुनो। हाँ भैया मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जली लाश बापू की थोड़ी बची है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, कोढ़ कर में प्रभु ने हमारे दिया।
हाँ भैया। शायद मेरे कर्मों की सजा है। ये दोनों हाथों में कोड़ हो गया। इससे बड़े गजब की बात तो ये कि अपने बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे बच्चे। नहीं भैया, बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। ए भैया, ये सामने जो लाश पड़ी है ये हमारे बाबूजी की लाश। देख देख बाबूजी को मार डाला गया भैया। बाबूजी, बाबूजी, ये आज क्या हो गया? अरे क्यों अपने राहुल को छोड़कर चले गए? नहीं बाबूजी, अरे देखिए देखिए, आपका राहुल नहीं, ये आपका राहुल नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राहुल कुमार आया है। अरे अपने राहुल से बोलिए बाबू। या भगवान, मेरे बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए। भैया, हाँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? बाबूजी को किसने मारा, किसने जलाया? आप एक बार उसका नाम बता दीजिए। ये आपका छोटा भाई आपसे वादा करता है, अगर मैं उसे जमीन के अंदर अगर मैं जिंदा ना दफन कर दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दीजिए। जरूर बताता तुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? अगर मैं जानता होता तो तुझे बताने के लिए यहाँ खड़ा ना रहता मुन्ना। सब कैसे? क्योंकि हमारे बाबूजी कोई बेटा भैया, हाँ? आखिर ये सब झगड़ा क्यों हो रहा है? बाबूजी की लाश है। अब भाई कल से घर आया, काफी दिनों से बाबूजी से बात नहीं हुई थी। ये भी बताना था कि मैं कोड़ी हो गया, क्यों हो गया ये नहीं जानता। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं कि बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा चाहे बुढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। और जब बच्चे माँ बाप से दूर चले जाते हैं तो माँ बाप कभी सुखी से नहीं रहते। ये शायद उनका शराफ है जो मेरे हाथों में कोड़ हो गया। मेरे मन में लालच बच गई। मैं अपने ससुराल में नवासा पाया था, बाबूजी को छोड़कर चला गया। अगर मेरे बाप से मुझे मोहब्बत होती तो मैं कतई नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है। नहीं मुन्ना, तू जो कहना चाह रहा वो ठीक नहीं। वास्तव में स्वार्थी हूं। कोड़ हो गया तो याद आया कि जा रहा हूं अपने बाबूजी के पास। बताऊंगा कि बाबूजी मैं तो बर्बाद हो गया बाबू। मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता। तो बाबूजी कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। हमारे बाप हैं और एक खुशखबरी भी देना है कि हमारी धर्मपत्नी रेखा मां बनने वाली है। छोटा भाई राहुल सुनेगा, बहुरानी सुनेंगी तो खुशियों से झूम जाएंगी। बाबूजी का खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। सारी रास्ते यही सोचता हुआ आ रहा था। आया तो क्या देखता हूं कि बाबू को मार डाला गया। बहुरानी आई। कहां थी बहू? गांव में किसी काम से गई थी। बाबूजी को मार डाला गया। बहुरानी का कहना है कि इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों प्राणी हो। हम दोनों ने इन्हें मार डाला। नहीं भैया, तेरी भौजाई को बच्चा होने वाला है। बहू ने हमें मारा, खूब मारा।
तेरी भाभी को भी मारा, हमें मारा, ठीक है, मार रेखा को मार रही थी। क्या करें हम, हाथ काम नहीं करता, हम क्या करते हैं मुन्ना, क्या करते हैं? तेरी भौजाई को मारा जा रहा था, मैं खड़े खड़े देख रहा था। देखो, हम दोनों सगे भाई, एक माँ के बेटे, हम एक खून है भैया। तू मेरी तकलीफ को समझ सकता है, ये औरत नहीं समझ सकती। भगवान की कसम खाकर हम कह रहे हैं मुन्ना कि अपने हाथों से एक गिलास पानी लेने की बात है। बस तो भला बाबूजी को कैसे मारेंगे हम? बस भैया, हमने नहीं मारा। एक सेकंड, रेखा इधर आओ, आओ आओ भाई, ये छोटा है मेरा। बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनसे कोई बात छिपाया नहीं जाता। ये तो समझदार है, अब तो पुलिस बन गया, इंस्पेक्टर हो गया है मेरा भाई, लोगों का फैसला भी करता है। इसे वही बताओ जो सच बात है। जी रोवा, अब तो अपन राहुल आएगा बाटे ना, हाँ बताओ। सब ठीक हो जाए। राहुल, तार भैया जोन कहता है सही कहता है राहुल। हाँ, तो बाबूजी के खून हम दोनों पर आने नहीं करे भैया। भाभी माँ, मैं समझता हूँ, तुम साइड में हो जाओ। भैया, हाँ मुन्ना, अभी आपने कहा कि राजकली ने आपके ऊपर हाथ छोड़ी, हाँ भाई, आपको मारी। हाँ भाई, मार रही, तेरी भाभी को भी मारा, बहुत मारा उसने। वो तो हिम्मत बना के हंटर को छीन लिया उस औरत ने। मैं तो डर रहा था कहीं इसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, चिल्ला रहा था मतलब, वरना न जाने कब तक ये मारती। भैया, हाँ, आप इधर आ जाइए, आप साइड में आ जाइए। लड़ाई ना करना भैया। भैया, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, आप इधर आइए। ठीक है, आप आइए साइड में। राजकली, राजकली, क्या नटाई तो रहा था, क्या राजकली करता भैया सही बोला। मुझको पता तू सकी, मुझको बता तू सही, आग बापू के तन में है कैसे लगी, कौन दुश्मन बना मेरे परिवार का, दुश्मनी घर में दिल में है किसके जगी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल कि मेरे भैया, मैं जिन भाई की पूजा करता हूं, आज अगर मैं इस लायक बना हूं, अगर पुलिस अफसर बना हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो आज मेरे भैया की देन है। आज दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, सम्मान जो आज मुझे मिला है, ये मेरे बड़े भैया की देन है। आज तूने मेरे भगवान का दिल दुखाया है, मेरे भगवान का अपमान किया है, इस गलती को ये राहुल कुमार कभी नहीं माफ करेगा। मरवाई ले बढ़िया, तोहर आत्मा जुड़ाई गई है, चाहत रहा कि राहुल हम मार जाए। जवान संभाल के बोल, बता नहीं तोहर आत्मा ठंडी हो गई, मरवावा न दिगाड़ू कि राहुल। हाँ, क्या कर रहा है? जवान संभाल के बोल। देखो, अगर भैया कुछ बोला तो कौन के फेंक दो। अरे राहुल कुमार क्या कर रहे हो? क्या बोला रे? चिल्लाबो मुझे, हाँ, हमारे जूता जूता मारा तो का भाई जूता तोहरे मुंह ना पीटे, जरा कुछ ना की। भैया क्या रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहां भागा दिया? काय ना भागा रे? अरे यार, क्या हो गया है तुम्हें? अरे अब क्या दे, क्या करोगे, उससे जान से मार डालोगे? मार दूंगा। मार नहीं ना दिगाड़ू। आपको
कोलियावा करिए, आप सुन नहीं रहे? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। कोड़े कोड़े ने कहा तो नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रही हो तुम, सही कह रही हो। वो ठीक कह रही है। हाँ भाई सही कह रही है। मुन्ना देखो, औरत को सिर्फ आदमी प्यार से समझा सकता है, उसे मारकर सीधा नहीं किया जाता। टूट तो सकती है लेकिन ये झुकेगी नहीं, इनका नाम औरत है। समझा रहे हो? ये वही औरत है ना जिसे तुमने अपने मर्जी की शादी किया था? क्यों, क्या बसता रहा? भाई दावा हमारी जिंदगी खराब है। हाँ, रुक जाओ राहुल कुमार, इधर आओ। तुम ये भी भूल गए कि तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, गाली बक रहे हो। गोबर दिमाग में घोल यह तो पढ़ा लिखा बा। अरे भाई, फोन में बिजी जब रहते थे तो मैं बहुत बुरा लगता था कि भैया शादी करूंगा तो उसी औरत से करूंगा, लड़की से करूंगा। एक बात ये बता, सुन तू पढ़ा लिखा है, अबे जो लड़की शादी से पहले तुझसे बात कर सकती है वो किसी और से भी तो बात कर सकती है। उस औरत के कैसे आचरण होगा? घर वाले जब देखेंगे तो उसके माँ बाप को देखेंगे, परिवार देखेंगे कि उसका खानदान कैसे है लड़की का। हाँ, पिंटुआ के हटे। अच्छा ठीक। में कहा तो रही, कहा हमारे साथ बयान करवा रहा था, मारी जा भाई, मार जाएगा तो ठीक। शांत हो जाओ। देखो, समझदार का मतलब ये है कि बाप की लाश सामने पड़ी हुई है और तुम एक कानून के रखवाले, जो बचा खोचा है, अगर कानून को ये पता चल गया, खबर किसी ने थाने में दे दिया तो लाश की और बर्बादी हो जाएगी। मुन्ना, हमें इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। बहुरानी, तुम ना बोलो तो ज्यादा बढ़िया होगा। नहीं बोलना तो चाहिए। नहीं, अगर पति एक जूता मारे तो औरत को 4 जूता मारना फर्ज है। अरे अरे अरे, रुक जाओ, शांत रहो। उनको 4 जूता मारी भाई, क्यों नहीं? मोहब्बत करते हो, खलारी निकाल ले। लव मैरिज किया है, इसके लिए जायज है सब कुछ। बहुरानी शांत हो जाओ, अब कुछ ना बोलो, कुछ भी ना बोलना। अब मुन्ना, तुझे कष्ट हो रहा है कि मुझे मारी, मुझे गाली दिया है, गाली दे रही है, ये इसका हक है। हमारे घर में बहू बनकर आई, तुम इसे कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ बाबूजी की लाश उठाओ, ले चलो, दोनों भाई इनका अंतिम संस्कार करते हैं। भैया रेखा, लेकिन मदद करो। इस बात की जानकारी जरूर लगाऊंगा। हाँ। इसका पता जरूर लगाऊंगा, जिसने भी मेरे बाबूजी को जान लिया है, जान से मारा है, मैं उससे अगर जेल की कोठरी में न सड़ा दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार। बड़ी अच्छी बात है। यह भी तुम्हें समझना होगा कि बाबूजी की जो मारा गया है, उनको चलाया गया, वो घर के अंदर कौन आएगा यहाँ पर मारने के लिए? भैया, हाँ, आप घबराइए नहीं। हाँ, मेरे पास इतना पैसा है कि आपका ये कूड़ हम ठीक करवा देंगे, किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके। मुन्ना, ये सब होता रहेगा, हम उसे बाद में देखेंगे, पहले जो सामने इसे करो। ए, इधर आओ मनोज कुमार, आजा भाई, आ जाओ, आ जाओ, उठाओ, बगल हो जाओ। रेखा, संडिला पहिरतिया हम ही मारता जा, आपके तोहरा नंबर हट जाइए भाई। यहाँ भरत रंडो खड़ाऊ देतिया, अतनी गंधौरी कथरी हमरे ऊपर बहा दिए। अब एक बात छोड़ा, अपने भतरवा हम का कही, कहा जितना ही मोट बा उतना शरीरिया उतना दिमागो से मोट बा। जब पहुंचा तो महारानी गड़ा कौनो बात हमारा सुनबे नहीं करा, मंदिर घंटा की नहीं हमारे बजावत। जा महारानी गाड़ो, रंजना के भैया कहाँ करे रंजना भैया? ऐसे काटा दौड़ता, काटा ने दौड़ी बड़ी निकिया है ने।
कहा तही अरे लव मैरिज कैसे का करी जाना थोड़ी देर के मुझे तो सदिए नहीं करी यार हम नौकरी वाला ने पुलिस अफसर है बावन में हरा मिलती तुझे बैठा रहा तू सब क्या ख्याल कराए दे पुरान बात। रंजना के भैया ए हो ए रंजना के भैया आप ठीक कह रहे हैं। जो भी लड़का अपने घर के बड़ों को बात नहीं मानता है, अपने बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान नहीं करता है, अपनी मर्जी से जब लड़की से शादी करता है तो एक न एक दिन धोखा खाता है, और यही धोखा मैं खा चुका हूं। बोल क्या कहना चाहती हैं? ये बतावा धोखा सारे नहीं, हम भेली खाता ही, धोखा हम कहते तो धोखा ये खाता है। बोल बाबू को लाश जलाया कि दफना दिया। तुम्हारा का विचार रहा? अरे हराम जादी, वो मेरे पिताजी हैं, गांव वालों के सहयोग से, हाँ उनके जो है मदद से गड्ढा खुदवाया, बाबूजी को लाश को दफन कर दिया। दफना दिया हाँ बढ़िया क्या, माटी माटी मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। हम तो कहा था बाबूजी की आत्मा को शांति मिल जाए, तो हो रही आत्मा को शांति मिली कि ना मरी हमका तो गारंटी ना आई। कम मरी है अबे तबे तो आत्मा को शांति मिली।